आइए, वेलकम बैक टू गाइस दिस पार्ट। और इस पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 हम इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 है कॉस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना प्रूव करना है? हमें इसको प्रूव करना है -√2 साइन एक्स के। ठीक है, देखिए हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से और इसको राइट हैंड के इक्वल प्रूव करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर ये पार्ट अलग अलग सॉल्व होंगे। देखिए यहाँ पर अगर इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, cos 3π/4 प्लस एक्स। इसको हम cos a प्लस बी का फॉर्मूला भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और अगर इस पार्ट को देखें तो cos 3π/4 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर cos a माइनस एक्स का फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए cos a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, a की जगह पे है 3π/4 और b की जगह में x है। ठीक है, तो cos a प्लस बी के फॉर्म का है, a की जगह 3π/4 और b की जगह में x। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। cos a cos b और प्लस वाले में बीच में माइनस साइन a साइन b। ठीक है, और बीच में माइनस। अगर इसको a बोला है और इसको b बोला है तो ये फॉर्मूला cos a माइनस बी के टाइप का हो जाएगा। तो हम पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं कि cos a माइनस बी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, cos a cos b माइनस की ये माइनस है ना बीच में, तो प्लस आ जाएगा साइन a साइन b। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको तोड़ेंगे और a की जगह 3π/4 है और b की जगह में x है। ठीक है, तो cos a की जगह पर क्या आ जाएगा, cos 3π/4 आ जाएगा। cos b की जगह पे क्या आ जाएगा, cos x माइनस साइन 3π/4, a की जगह में है 3π/4 इंटू साइन एक्स। ठीक है, माइनस, अभी ब्रैकेट ओपन नहीं करते हैं, पहले वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो cos a की जगह में क्या है 3π/4, cos b b की जगह में है cos x x हो जाएगा b की जगह में। ठीक है, फिर साइन 3π/4, a की जगह 5/4 हो जाएगा, साइन b की जगह में x साइन x। ठीक है, कुछ इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। ठीक है, cos 3π/4 cos x माइनस साइन 3π/4 साइन x माइनस cos 3π/4 cos x। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, पहले इसके साथ हो गया, अब इसके साथ माइनस साइन 3π/4 साइन x। ठीक है, अब देखिए इस इन टर्म्स में से कोई सिमिलर टर्म्स विद अपोजिट साइन दिख रहा है, ये दिख रहा है कॉस वाले। cos 3π/4 cos x प्लस का भी है और cos 3π/4 cos x माइनस का भी है, तो ये पूरा ही पूरा टर्म कट जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों टर्म सिमिलर है और सिमिलर साइन के साथ है, तो सेम टर्म जब दो बार होते हैं सेम साइड, तो हम क्या कर देंगे, माइनस का साइन 3π/4 साइन एक्स और माइनस का 3π/4 साइन एक्स, तो ये क्या है 2 टाइम्स माइनस का साइन 3π/, दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स माइनस का साइन 3π/4
साइन एक्स, इतना बच जाएगा। ठीक है, पूरा कट पीट के इतना हमारा बच जाएगा। अभी देखो अब देखो यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है वहाँ पर साइन एक्स है, तो साइन एक्स की वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब हमें जो ये साइन 3π/4 है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, हम पाई की जगह 180 रख देंगे तो इसकी वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी। ठीक है, इसको सेपरेटली कर लेते हैं यहाँ पर, साइन 3π/4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3 इंटू 180, पाई की जगह 180 लिख दिया। ठीक है, अपॉन में 4, तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और कितने बच गए 20, तो 4 5 जा 20, कितना हो जाएगा 45। अब 45 इंटू 3 करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, लगभग साइन 3 इंटू 45। ठीक है, तो और कैलकुलेट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 5 जा 15 कैरी 1, और 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 4 जा 12 13, तो साइन 135 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो अब साइन 135 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 180, क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 45, तो कितना आ जाएगा, देखिए 10 में से 10 गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 4 गया 3, और कितना हो जाएगा 1। तो हमें इस साइन 135 को 180 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसका अभी एक फ़ायदा भी होगा, देखो कैसे फ़ायदा होगा। हम क्या लिख सकते हैं, साइन 135 को क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 45, तो ये हो गया साइन 180 माइनस थीटा के फॉर्म का आ गया। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, 180 में और 360 में वैल्यू चेंज नहीं होती, तो साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और रही बात प्लस की आएगी माइनस की, तो हम कैसे चेक करेंगे, देखिए 180 माइनस थीटा, मतलब ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन 45। ठीक है, थीटा कितना हमारा 45, तो यहाँ पर देखिए साइन 180 माइनस 45 कितना आ जाएगा, साइन 45। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम यहाँ इसकी वैल्यू सीधे रख देते हैं, 2, माइनस को हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, माइनस, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री, और साइन एक्स की जगह साइन एक्स था। ठीक है, हमने सिर्फ इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके रख दी है, हाँ, साइन 45। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, साइन 45 की वैल्यू पता है आप लोगों को कितनी होती है, 1/√2, और साइन एक्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए √2 अपॉन में नहीं होता है, हमें इसको ऊपर भेजना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं हम, 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2, माइनस अपनी जगह अलग से है, 2 को क्या लिख दिया, √2 इंटू √2, और साइन एक्स था ही पहले से, अपॉन में जो हमारा 1/√2 है उसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फ़ायदा क्या होगा, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा कितना बच जाएगा यहाँ पर, माइनस बच जाएगा, √2 बच जाएगा, और साइन एक्स बच जाएगा। ठीक है, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है, ये प्रूव करना था कि cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस √2 साइन एक्स। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, आप यहाँ पर जैसे मैंने इस तरीके से इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है,
यहाँ पर शॉर्टकट भी मार सकते हो आप, जो मैंने पहले वाले क्वेश्चनों में 3 को 4 से डिवाइड देके इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, वो भी कर सकते हो। दोनों ही तरीके आप यूज कर सकते हो, चाहे पाई की वैल्यू रख के निकालो आंसर, या इसको डिवाइड देके इसको 180 में कन्वर्ट करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को आप वरी मत कीजिए और किसी भी एक मेथड से अपना आंसर प्रूफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।